हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको दिखाई दे रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है लार्जेस्ट होम ग्राउंड डिज़ाइन फोकस्ड एंड सोल्यूशन कंपनी है। और जो ये चीज़ बनाता है, पहले आपको बोला दिया फ़ोन एंड स्मार्टफोन जो है लाइटनिंग, उसके बाद आप देखिए कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स लाइक एलईडी टीवी, इसमें ये इंडिया का नंबर 1 पोजीशन लेके बैठा है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट लेके दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट ये बनाता है। होम अप्लायंसेस में भी ये प्रोडक्ट बनाता है, वॉशिंग मशीन ये बनाता है। उसके बाद जो आप मैंने बोला था एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, डाउन लाइटर्स, ये सब चीज़ें बनाता है। मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन तो बोल ही दिया। उसके बाद सीसीटीवी जो यूज़ होता है, जो सीसीटीवी वो सीसीटीवी भी यही मैन्युफैक्चरिंग करता है इंडिया में। उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट भी बनाता है। उसके बाद जो आप देखिए, जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एलईडी टीवी जो बनाता है, कौन कौन कंपनी का ये बनाता है, सैमसंग का बनाता है, पैनासोनिक का बनाता है, शाओमी का बनाता है, टीसीएल का बनाता है, वन प्लस का बनाता है और बहुत सारे कंपनी का। और जो चीज़ आपका बोलता है, जो लाइट जो बनाता है वो देखिए फिलिप्स का बनाता है, हैवेल्स का बनाता है, सिस्का का बनाता है, बजाज का बनाता है, विप्रो का बनाता है, ओरिएंट का बनाता है। जो एलईडी जो लाइट है वो ये सब कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके बाद अगर आप ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है उसमें आप जाएंगे तो गोदरेज का बनाता है, सैमसंग का बनाता है, लॉयड का बनाता है, पैनासोनिक का बनाता है। तो आप समझ पा रहे कितना बड़ा बड़ा कंपनी इसका क्लाइंट है। ये सब कंपनी अपने ब्रांड के अंदर जो सब इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बेचता है मार्केट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट यही कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करके देता है इस कंपनी को, और वो सब कंपनी खुद का ब्रांडिंग करके वो सब माल मार्केट में बेचता है। चलिए उसके बाद अभी रेवेन्यू देख लेते हैं किधर किधर से निकलता है। तो आप देखिए एलईडी टेलीविजन से ही 48% रेवेन्यू निकलता है इसका। पहले ही बोला हूँ, इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है एलईडी टीवी में ये कंपनी। उसके बाद होम अप्लायंस जो हम बोला वॉशिंग मशीन, वो सबसे 0.9% रेवेन्यू निकलता है। उसके बाद आप देखिए लाइटिंग सिस्टम से 26%, जो आप एलईडी बल्ब जो बोला है उससे। उसके बाद मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन से निकलता है 12%। उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम, मतलब जो आपका जो हम बोला है जो बाहर में जो यूज़ होता है सीसीटीवी, वही सीसीटीवी ये प्रोड्यूस करता है, पहले ही बोला हूँ। वही सीसीटीवी और जो सिस्टम है उससे इसका रेवेन्यू निकलता है 0.5%। अभी चलिए अब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, मतलब 11 फैक्ट्री है अभी। उसके बाद जो मेन चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, जो मैं पहले ही बोल रहा था आपको, अप्रूवल अंडर पीएलआई स्कीम। तो पीएलआई स्कीम का जो फ़ायदा अगर किसी कंपनी को मिला है तो इसको सबसे ज़्यादा मिला है, क्योंकि पीएलआई स्कीम का जो गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है, कंपनी पूरा हर एक कैटेगरी में फिट होता है। इसलिए इस कंपनी इतना अच्छा रिटर्न इतना कम टाइम में जनरेट करके दिया है। सिर्फ पीएलआई स्कीम का सपोर्ट मिल गया, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया है, इसलिए ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है इसका, आपको तो दिखाई दे रहा है। तो देखिए करीब करीब 4 से 6% इंक्रीमेंट मिलता है पीएलआई स्कीम में। उसके बाद जो मेन चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, जो कैपेक्स कर रहा है कंपनी, धीरे धीरे कैपेक्स कर रहा है बहुत, और भी ज़्यादा फैक्ट्री लगा रहा है। तो आप देखिए कंपनी 25,000 to 28,000 करोड़ जो है नेक्स्ट 5 ईयर में ग्रोथ पोटेंशियलिटी रख के चल रहा है। ये कंपनी का खुद ने बोला है जो इतना तक ये कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद चलिए इस कंपनी के शेयर के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी जो स्टॉक ही पहले बोला है 111 का चल रहा है। उसके बाद जो बुक वैल्यू है आप देखिए 168 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। डिविडेंड 0.03, ग्रोथ कंपनी है, कुछ डिविडेंड देता नहीं है। जो पैसा इसको अर्न होता है वो अपने कंपनी के एक्सपेंशन में लगा देता है, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसके बाद आरओसी देखिए 25 का आरओसी है, 21 का आरओई है, जो बहुत ही बढ़िया है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं इसका सेल्स। तो आपको दिखाई देगा जो सेल्स है सितंबर 2021 में था 2800 करोड़, जो दिसंबर में हो गया 3073 करोड़ और मार्च में हो गया 2953 करोड़। तो सेल्स अब देखिए मार्च क्वार्टर में थोड़ा गिर गया है, तो इसके वजह से जो कंपनी का जो ग्रोथ थोड़ा रुक गया, इसलिए थोड़ा ये नीचे चला गया है, नहीं तो ये बहुत तेज़ी से भाग रहा था। तो सेल्स गिरने का जो मेन कारण है आप तो जानते ही है, इन्फ्लेशन। कंपनी का इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फ्लेशन है मेन कॉज। उसके बाद जो चीज़ है वार चल रहा है, और आप जानते ही है मार्केट का सिचुएशन अभी क्या है। तो हर एक चीज़ लेके वजह से इसका जो सेल्स है वो थोड़ा गिर गया है। इसकी वजह से ही ये जो कंपनी है अभी इतना नीचे आपको मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए कभी 110 हुआ था सितंबर में, दिसंबर में हो गया 103 करोड़, उसके बाद मार्च में हो गया 118 करोड़। तो अभी आप देखिए ओपीएम, ये इस कंपनी का जो मेन जो चीज़ है ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत ही कम होता है। ये एक आप बोल सकते हैं बुरा चीज़ है, लेकिन इसको तो एडजस्ट करके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ओपीएम ज़्यादा होगा तो दूसरे जो कंपनी इसके कॉन्ट्रैक्ट देता है खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, क्यों देगा, वो खुद ही ना प्रोडक्शन करेगा। तो ओपीएम इसका हर वक्त आपको कम ही दिखाई देगा, क्योंकि कम पैसे में माल प्रोड्यूस करके उसको अपने कंपनी का ब्रांडिंग करके ज़्यादा में माल बेचने का बिजनेस जो है वो बड़ा बड़ा कंपनी करता है। ये सिर्फ उस माल को प्रोड्यूस करके देता है, इसलिए इसका ओपीएम देखिए 3% 4% का ओपीएम है। चलिए अभी आप देख लेते हैं नेट प्रॉफिट क्या है। तो नेट प्रॉफिट आप देखिए 63 करोड़ था सितंबर में, दिसंबर में हुआ 46 करोड़, उसके बाद मार्च में हुआ 63 करोड़। तो देखिए
3 क्वार्टर से, आप बोल सकते हैं 3 क्वार्टर से इसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आ रहा है। आप बोल सकते हैं प्रॉफिट एक ही जगह पे रुक गया है। इसलिए जो ईपीएस देखिए, ईपीएस भी नहीं बढ़ पा रहा है, इसकी वजह से शेयर नीचे की तरफ इतना गिर गया है। नहीं तो ये शेयर ऊपर की तरफ भागता। फिर भी मार्केट जानता है इस कंपनी का दम कितना है, इस कंपनी का जो पोटेंशियलिटी कितना है, और आप बोल सकते हैं इस सेक्टर में ये मार्केट लीडर है, इसके जैसा दूसरा कोई कंपनी इंडिया में मौजूद नहीं है। इसलिए मार्केट ने इतना ज़्यादा वैल्यूएशन देके इसको चल रहा है, गिर रहा है, लेकिन इतना रिजल्ट एक जगह में अटक गया है। फिर भी जितना गिरना चाहिए उतना नहीं गिरा है। उसके बाद चलिए इसका ईयरली बेसिस के ऊपर सेल्स देख लेते। तो आप देखिए मार्च 2020 में था 4,400 करोड़, मार्च 2021 में हुआ 6,448 करोड़, मार्च 2022 में हुआ 10,697 करोड़। तो आप बोल सकते हैं ईयरली बेसिस में तो ग्रोथ बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। तो ईयरली बेसिस पे रिजल्ट बढ़िया ही है, ईयरली बेसिस पे कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स भी बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, 222 करोड़, 28 करोड़, उसके बाद 292 करोड़, उसके बाद 379 करोड़। उसके बाद नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे पहले था 63 करोड़, उसके बाद हुआ 120 करोड़, 160 करोड़, 190 करोड़। तो इधर कोई दिक्कत नहीं। ईयर वाइज अब अगर रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया ही रिजल्ट शो कर रहा है। ईपीएस भी देखिए 20 का था, 27 का हुआ, 32 का हुआ। तो ये ईयर वाइज रिजल्ट बढ़िया ही है, लेकिन कुछ क्वार्टर से इसका रिजल्ट ठंडा आ रहा है। इसकी वजह से मार्केट में इसका शेयर थोड़ा ज़्यादा गिर गया है, लेकिन उतना भी नहीं गिरा है जितना गिरना चाहिए, क्योंकि ये आप बोल सकते हैं एक मोनोपोली कंपनी है। ऐसा बिजनेस दूसरा कोई कंपनी इंडिया में करता नहीं है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ देखिए 34 का CAGR में ये ग्रो हुआ है। सेल्स को ग्रो किया है 10 साल में, जो बढ़िया बात है। और इस साल में है 66%। तो सेल्स तो बहुत ही अच्छी तरह हो रहा है, आप बोल सकते हैं। अब प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 ईयर में 40% CAGR से प्रॉफिट ग्रो हुआ है, और इस साल में है 19%। तो ठीक ठाक ही आप बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया ही बोल सकते हैं। उसके बाद स्टॉक प्राइस CAGR देखिए 3 ईयर में 98% रिटर्न जनरेट करके दिया है, और इस साल में है -22%। तो ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है 5 साल भी नहीं हुआ, 3 साल में 98% CAGR से रिटर्न जनरेट किया है, जो बढ़िया ही आप बोल सकते हैं। इस साल में -22 है। क्यों है उसका कारण मैंने आपको बोल दिया हूँ। तो चलिए अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा प्रोमोटर के हाथ में जो शेयर है करीब 34.52% प्रोमोटर के हाथ में है। उसके बाद FIS देखिए 18.51% FIS के हाथ में इस कंपनी का स्टेक है। FIS देखिए उनको ज़्यादा बेचा नहीं है, 19.84 था मार्च क्वार्टर में 2021 में। अभी दिसंबर का जो डेटा इधर दिखा रहा है उसमें 18.51 है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1% माल बेचा है। DIS देखिए, DIS थोड़ा सेल ऑफ किया, 11% था, अभी 7.60% है। और पब्लिक देखिए, पब्लिक इस कंपनी में अपनी स्टेक को इंक्रीज़ कर रहा है, जो आप बोल सकते हैं बुरा बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा एग्रेसिवली इस कंपनी में इन्वेस्ट करना भी थोड़ा रिस्की रहेगा। इस कंपनी में अपने एलोकेशन को ठीक ठाक रखना पड़ेगा। ज़्यादा एलोकेशन देने का इस कंपनी में ज़रूरत नहीं है। अगर आप देंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो रिस्की पोर्टफोलियो बन जाएगा। चलिए उसके बाद इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी ये शेयर 3572 में चल रहा है। इधर आप देखिए 3500 रुपीज़ पे इसका एक छोटा मोटा सपोर्ट है, लेकिन मेजर जो सपोर्ट है वो है 3250 और बोल सकते 3300 के करीब, मतलब 3250 और बोल सकते 3300, उधर एक इसका मेजर सपोर्ट है। उसके बाद जो सपोर्ट है बहुत ही पीछे है, 3000 के करीब इसका उसके बाद सपोर्ट है। उसके बाद जो सपोर्ट है 2750 में इसका सपोर्ट है, मतलब आप समझ पा रहे हैं। तो इसका जो नियर टर्म का जो सपोर्ट आपको बोल दिया, पहले जो सपोर्ट है 3500 का छोटा सपोर्ट है। उसके बाद सबसे बड़ा जो सपोर्ट है 3250 का है। उसके बाद जो सपोर्ट है 3000 का है। उसके बाद जो सपोर्ट है 2750 का है। तो इतना तक सपोर्ट मैंने बोल दिया हो, मुझको लगता नहीं है इससे नीचे जाएगा। अगर जाएगा तब मैं अगला जो सपोर्ट है आपके साथ डिस्कशन कर लूँगा। तो ये सब सपोर्ट आप पकड़ के चलिए, हर एक सपोर्ट में थोड़ा थोड़ा करके आप बाई कीजिए, हर एक डिप में आप बाई कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। अच्छा मौका है, अच्छा कंपनी है, मैनेजमेंट बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिए। लेकिन इस कंपनी में जो चीज़ आपको याद करके रखना है, अपने एलोकेशन के ऊपर ध्यान रखना है। ज़्यादा एलोकेशन इस टाइप के कंपनी के ऊपर देना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। चलिए अभी RSI देख लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है RSI 49 में चल रहा है। तो जिसके पास एक भी शेयर नहीं है तो वो 3500 का वेट करे, 3500 में कुछ माल वो खरीदे। उसके बाद जो लेवल होगा आपको बोल ही दिया हो 3250, इस लेवल का आप वेट कीजिए, इस लेवल में आप कुछ माल खरीदिए। उसके बाद होगा 3000 का, जिसके पास एलोकेशन है वो 3250 का वेट कीजिए। उस लेवल पे जब आएगा तब आप कुछ शेयर लेंगे। उसके बाद 3000 में अगर आपको बाई चांस मिल जाए तो आप कुछ लेंगे। उसके बाद 2750 में, ऐसे करके आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। और एक चीज़, इस शेयर में आप कितना तक एलोकेशन दे सकते हैं? अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का होगा तो 50K तक आप इस शेयर में एलोकेशन दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मत दीजिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 20 लाख का होगा तो आप 1 लाख तक दे सकते हैं, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा देना मेरे को लगता है इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो अपने एलोकेशन को कंट्रोल रखिए इस कंपनी में, तो ही बढ़िया होगा। उसके बाद जो मेन चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, इस कंपनी का रिजल्ट को आपको, जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको और जो ईयरली रिजल्ट है उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। हर एक वक्त, हर एक क्वार्टर में, हर एक साल में ट्रैक करना पड़ेगा। ये कंपनी ऐसा नहीं है कि आप एक बार इसको खरीद लीजिए और भूल जाइए, इसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हैं और बोल सकते हैं मेरे वीडियो को रेगुलर वॉच करके इन्फॉर्मेशन ले सकते, तभी इस कंपनी को आप दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक वक्त ट्रैक करना
करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर किसी के पास उतना टाइम नहीं होता। अगर आपके पास टाइम है, आप ट्रैक कर सकते, तो आप मेरे वीडियो को रेगुलर वॉच करके देख सकते हैं कितना कितना प्राइस क्या चल रहा है, कि रिजल्ट कैसा निकल रहा है। वो तो सब मैं वीडियो में दूंगा ही, आपको सिर्फ वॉच करना है। अगर आप ये कर सकते तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। अच्छा शेयर है, बढ़िया शेयर है। अगर आपके पास टाइम का बहुत ही कमी है तो आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखें। चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर कर लेना। चलिए, मिलते हैं कल के दिन दूसरा कोई वीडियो लेके। थैंक यू वेरी मच।